Good afternoon, everyone. In the previous lecture, we understood the subsidiary books and उसमें से हमने read किया purchase book. The purchase book is a book in which the credit purchases of goods are recorded. Goods which are purchased on credit will be recorded in a purchase book. So when you record the transactions in the purchase book, try to understand, right? Only purchase of goods and that on credit is recorded. If you purchase anything other than goods, let it be on credit, still it won't be recorded in the purchase book, that will be recorded in the journal proper. So this is important to understand. Credit purchase of goods are only recorded in the purchases books. The format of purchase book is very simple. Date, name of the supplier, LF, inward invoice number and amount. ठीक है? Then आगे. Let's see another question. Yes. अच्छा, ये BRS है. Purchase book, purchase book, purchase book. This is purchase return book. Okay. ये हमने किया था लास्ट इसमें. नोहा ट्रेडर्स. अनसॉल्व में आ जाओ. अनसॉल्व क्वेश्चन में. कैश बुक, कैश बुक. दिस इज कैश बुक क्वेश्चन. पेटी कैश बुक क्वेश्चन. पेटी कैश बुक क्वेश्चन. अच्छा, अलग अलग सब्सिडी बुक्स बनाने हैं. परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक. ओके. परचेस बुक, सेल्स बुक. सो पर्टिकुलरली नहीं है. ठीक है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द सेल्स बुक. लिख लेना सेल्स बुक. सेल्स बुक. ठीक है. फर्स्ट गुड्स लिख लेना. क्या रिकॉर्ड करना है? क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स. क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स. नॉट रिकॉर्डेड. क्या रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा? What is not recorded? Not recorded. ध्यान देना. कैश परचेसेस ऑफ गुड्स. कैश परचेसेस ऑफ गुड्स. ये रिकॉर्ड किया जाएगा कैश बुक में. ये रिकॉर्ड किया जाएगा कैश बुक में. एंड दूसरा, ठीक है. ओह सॉरी सॉरी, सेल्स. स्लिप ऑफ टंग. ओके. कैश सेल ऑफ गुड्स. नेक्स्ट. So credit sale of goods is recorded in the sales book. Not recorded is cash sale of goods. And दूसरा, sale of anything other than goods. Other than goods on cash or credit. On cash or credit.
If you sell anything other than goods, like you sell furniture, and if you sell furniture on cash, वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा. If you sell furniture on credit, वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा. You sell machinery on cash basis, वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा. You sold machinery on credit basis, वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा. So सेल्स बुक में खाली गुड्स एंड वो भी क्रेडिट बेसिस पे अगर सेल हुए तो ही रिकॉर्ड होगा. ठीक है, आगे फॉर्मेट. व्हाट इज फॉर्मेट? सेल्स बुक. ठीक है, आगे सेल्स बुक. लेट्स सी. फॉर्मेट. Anas, any doubt? Okay, let me unmute you. Okay, let me check. What is the doubt? Journal proper. CB कैश बुक, कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर. ठीक है, आगे कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर. ठीक है, फॉर्मेट. First column is the date column. First column is the date column. Second column is name of buyers. सेल्स बुक में नेम ऑफ बायर, डेटर्स रहेंगे, डेटर्स, नेम ऑफ बायर्स. नेम ऑफ बायर्स. ठीक है, देन आएगा रुपीज. देन यू कैन टेक लाइक दिस. आप 3 कॉलम निकाल सकते हो, जैसे मैंने परचेस बुक के टाइम निकाले थे. ग्रॉस, ट्रेड डिस्काउंट एंड नेट. ग्रॉस, ट्रेड डिस्काउंट एंड नेट. दिस इज जर्नल फोलियो एंड दिस इज इनवर्ड इनवाइस नंबर. सो यहाँ पे हम बोले लेजर फोलियो. लेजर फोलियो, पेज नंबर ऑफ लेजर. दिस इज आउटवर्ड इनवाइस नंबर. आउटवर्ड इनवाइस नंबर, ध्यान देना. व्हाट डू यू मीन आउटवर्ड इनवाइस नंबर? व्हेन यू सेल द गुड्स, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम जब सेल करते हैं गुड्स तो हम कस्टमर्स को बिल बना के देते हैं, इनवाइस बना के देते हैं. तो वो जो नंबर रहेगा, बिल नंबर 1, बिल नंबर 2, जो भी आपका रहेगा, उसको बोला जाएगा आउटवर्ड इनवाइस नंबर. ठीक है, देन और सेल्स इनवाइस नंबर, डिपेंड्स, जो भी आप बोलते हो. दिस इज ग्रॉस अमाउंट. दिस इज ट्रेड डिस्काउंट. डिस्काउंट माइनस होगा एंड यू विल गेट नेट अमाउंट. ग्रॉस अमाउंट, नेट अमाउंट, लाइक दैट. ठीक है, आगे ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, डिफिकल्ट नहीं है. देन एग्जाम्पल, दिस इज 2021. सपोज January. On 1st January, we sold goods to P. We sold goods to P of rupees, example, 50,000 at 10,000 trade discount. मतलब हमने कितने में सेल किया? 40,000. हमने कितने में सेल किया? 40,000. So can I say P become my debtor for 40,000? Yes. P become my debtor for 40,000. Then Q. I sold goods of rupees 1,10,000 to Q at a trade discount of 10,000. मतलब मैंने कितने में सेल किया? 1 लाख में. सो मैंने Q को 1 लाख में सेल किया. Then I sold goods to R of rupees 45,000 at 5,000 trade discount. मतलब मैंने उसको 40,000 में सेल किया. So can I say R has become a debtor for 40,000? Yes. S example. So मैंने S को सेल किए, एग्जाम्पल, अलग अलग तारीख पे. दिस इज ऑन 5th January, दिस ऑन 10th January, दिस इज ऑन 15th January, लाइक दैट. S को मैंने सेल किए ऑफ 80,000, 10,000 ट्रेड डिस्काउंट, एग्जाम्पल. सो 70,000 पे मैंने सेल किए. PQRST,
हमने 20th को टी को सेल किया ऑफ 32,000 एट ए 2,000 ट्रेड डिस्काउंट, सो 30,000 पे सेल किया एग्जांपल। सो आप होने के बाद इस पूरे मंथ में सेल हो गए, सपोज जनवरी के इतने सेल हो गए, क्रेडिट पे सेल है, टेक द टोटल ऑफ नेट अमाउंट 40 प्लस 1 लाख 1 लाख 40 1 लाख 80 1 लाख 80 प्लस 1 लाख 2 लाख 80। सो मेरे सेल कितने का हो गया 1 लाख, कितने का होगा 40 प्लस 1 लाख 1 लाख 40 प्लस 40 1 लाख 80 1 लाख 80 प्लस 70 प्लस 30 1 लाख हो जाएगा, सो 2 लाख 80। सो पूरे मंथ में ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन द मंथ ऑफ जनवरी 2021, इन द मंथ ऑफ जनवरी 2021 हमने टोटल गुड सेल किए हैं ऑन क्रेडिट उधारी पे, ऑन क्रेडिट उधारी पे कितने 2,80,000 के। सो इसकी एंट्री क्या रहेगी, पी अकाउंट डेबिट, डेटर्स को डेबिट किया जा रहा है, पी अकाउंट डेबिट 40, क्यू अकाउंट डेबिट 1 लाख, आर अकाउंट डेबिट 40, एस अकाउंट डेबिट 70, टी अकाउंट डेबिट 30, टू सेल्स 2,80,000, टू सेल्स 2,80,000, टू सेल्स 2,80,000। Try to understand. So entry is P account debit 40,000, Q account debit 1 lakh, R account debit 40,000, S account debit 70,000, T account debit 30,000 to sales account credit. To sales account credit 2,80,000. So हमने टोटल सेल किया 2,80,000 का और ये हमारे डेटर्स है, मतलब सेल्स बुक में दो अकाउंट्स रहेंगे, सेल बुक से दो अकाउंट्स मिलेंगे, एक डेटर्स अकाउंट मिलेगा और दूसरा सेल्स अकाउंट मिलेगा। ये हमारे डेटर्स से हम इनको डेबिट करेंगे, पी को डेबिट करेंगे 40, क्यू को डेबिट करेंगे 1 लाख, आर को डेबिट करेंगे 40, एस को डेबिट करेंगे 70, टी को डेबिट करेंगे 30 एंड 2,80,000 वी विल क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट एज बाय सन्ड्रीज। सो अगर आप परचेस बुक में देखते हो मैंने क्या लिख के दिया था, ध्यान देना, मैंने परचेस बुक में लिखते टाइम दिया था, परचेस बुक में कौन रहता है, क्रेडिटर्स रहते हैं, बिकॉज वी परचेस गुड्स फ्रॉम क्रेडिटर्स। क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, परचेस बुक में क्रेडिटर्स रहेंगे, बिकॉज हम क्रेडिट पे जिनसे परचेस करते हैं हम वो परचेस बुक में रिकॉर्ड करते हैं। सो ए बी सी डी वो जो कोई भी पर्सन है, नेम ऑफ सप्लायर्स, दे आर योर क्रेडिटर्स, इसलिए हम इंडिविजुअली उनको क्रेडिट करते हैं। ए को क्रेडिट करेंगे 90, बी को क्रेडिट करेंगे 45, सी को क्रेडिट करेंगे 20, डी को क्रेडिट करेंगे 48, ए को क्रेडिट करेंगे 12, सी को क्रेडिट करेंगे 20। सो दे आर माय क्रेडिटर्स, इसलिए मैं उनको क्रेडिट कर रहा हूं। एंड टोटल ऑफ परचेस बुक 2,35,000 था, इट वाज ए गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट इन दैट पीरियड, और ये 2,35,000 हम परचेस अकाउंट को डेबिट करते हैं। समझ में आ रहा है? सो वैसे ही राइट, अब सेल्स बुक में क्या होगा, सेल्स बुक में सेल की एंट्री होगी, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल की एंट्री होगी, मतलब पार्टी अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब हम इन सब को डेबिट करेंगे, सप्लायर्स को बायर्स को डेबिट करेंगे, वो हमारे डेटर्स है, एंड सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे। 2,80,000 इज टोटल राइट गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट in that period, in that period, in that period, in that period लिख लेना। पोस्टिंग, पोस्टिंग कैसे करेंगे, पोस्टिंग कैसे करेंगे ध्यान देना, इंडिविजुअल पार्टीज अकाउंट, these parties which are P Q R S T U, they are individual parties, right? They are debtors, हम उनको बोलेंगे डेबिट
एज, उनके हम डेबिट पे लिखेंगे, टू परचेसेस, टू सेल्स, डेबिट एज टू सेल्स on dates of transaction, on dates of sale, debit as two sales on dates of sale, right? And sales account, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया, इनकम को क्रेडिट किया जाता है, क्रेडिट एज बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, क्रेडिट एज पर, राइट, क्रेडिट करो एज बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक्स, राइट, द टोटल ऑफ सेल्स बुक, टोटल ऑफ सेल्स बुक, क्या क्रेडिट करोगे, टोटल ऑफ सेल्स बुक एट द एंड ऑफ पीरियड, एट द एंड ऑफ द पीरियड। परचेस बुक का लॉजिक सेल्स बुक में लगाना है। परचेस बुक में हमने क्या बोला, इंडिविजुअल क्रेडिटर्स को हम ऑन द डेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन अपडेट करेंगे, हम इंडिविजुअल क्रेडिटर्स को क्रेडिट करेंगे, सप्लायर्स को क्रेडिट करते रहेंगे पूरे मंथ, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ टोटल ऑफ परचेस बुक हम परचेस अकाउंट के डेबिट पे पोस्ट करेंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक। सप्लायर्स को क्रेडिट करते रहेंगे पूरे मंथ, बाय परचेस बाय परचेस बाय परचेस बाय परचेस बाय परचेस क्रेडिट करते रहेंगे, और एट द एंड ऑफ द मंथ जो परचेस बुक की टोटल है वो परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक। जितना आपने पूरे मंथ क्रेडिट किया है सप्लायर्स को, उतना परचेस अकाउंट को डेबिट होके डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो जाएगा। सिमिलरली सेल्स बुक में क्या करना है, जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो बायर्स है, जो हमारे डेटर्स हैं, हम उनको पूरे मंथ डेबिट करते रहेंगे टू सेल्स टू सेल्स टू सेल्स टू सेल्स टू सेल्स, लाइक दैट, इंडिविजुअल अमाउंट्स ऑन इंडिविजुअल लाइक रिस्पेक्टिव डेट्स। जिस दिन हम जिसको सेल करेंगे उसको हम जाके डेबिट करते रहेंगे, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ सेल्स बुक की टोटल हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। मतलब आपने जितना डेबिट किया पूरे मंथ, उतना आप एक ही शॉट में सेल्स अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। सो परचेस बुक में जो बोला था वही सेल्स बुक में बोलूंगा। परचेस बुक में मैंने बोला था पार्टीज अकाउंट डेली बेसिस पे अपडेट करो, डेली बेसिस पे उनको क्रेडिट करो। वैसे सेल्स बुक में भी डेटर्स अकाउंट, पार्टीज अकाउंट को डेली बेसिस पे डेबिट करो, पोस्ट करो। एंड परचेस अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट वो मंथ के एंड में अपडेट करो। परचेस अकाउंट को डेबिट करो परचेस बुक की टोटल, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करो सेल्स बुक की टोटल। जिसको परचेस की एंट्री है पता है, क्रेडिट परचेस की, वो परचेस बुक की एंट्री लिख सकता है। क्रेडिट परचेस की एंट्री क्या होती है, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, मतलब परचेस अकाउंट को डेबिट करना है, बट कब करना है, मंथ के एंड में। और क्या डेबिट करना है, टोटल, पूरी टोटल। और टू क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिटर्स को क्रेडिट करना है, कब करना है, डेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या क्रेडिट करना है, इंडिविजुअल अमाउंट। मतलब क्रेडिटर्स को हम क्रेडिट करते 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 रहेंगे और एक ही शॉट में डेबिट मार देंगे परचेस अकाउंट को। वैसे क्रेडिट सेल की जिसको एंट्री पता है वो सेल्स बुक की एंट्री करेगा। सेल्स बुक, सेल्स की एंट्री आती है क्रेडिट सेल की, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेटर अकाउंट को डेबिट करना है, जितने डेटर्स है सबको डेबिट करो ऑन द डेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, इंडिविजुअल अमाउंट करेंगे। एंड सेल्स अकाउंट को एक ही बार क्रेडिट करेंगे, जितना आपने डेबिट किया है उतना एक ही बार क्रेडिट करोगे एट द एंड ऑफ द मंथ, वो रहेगा सेल्स बुक की टोटल। सो सेम ये लॉजिक अगर जिसके दिमाग में बैठ गया है वो कोई भी बुक्स की पोस्टिंग कर सकता है, ठीक है। सो अगर परचेस बुक की कंसेप्ट क्लियर है तो सेल्स बुक की भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज दैट विच बुक, परचेस बुक एंड सेल्स बुक। लेट्स सी द क्वेश्चन रिलेटेड टू सेल्स बुक। चलो आ जाओ ऊपर, सॉल्व क्वेश्चन में ही देखना पड़ेगा पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ द सेल्स बुक। ओके, अच्छा दिस इज द क्वेश्चन। देखो फॉर्मेट आएगा पेज नंबर 152 पे, देखो 152।
पेज नंबर 152 पे देखो, राइट। सेल्स बुक का फॉर्मेट है डेट, नेम ऑफ द कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, एलएफ एंड अमाउंट। मैंने एलएफ कॉलम पहले निकाला है, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर बाद में निकाला होगा शायद से, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यू कैन फ्लिप द कॉलम्स। आगे हमें ये क्वेश्चन करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑफ द सेल्स बुक। लेट्स स्टार्ट एवरीवन। ओके, लेट्स स्टार्ट। ध्यान देना, प्रिपेयर सेल्स बुक इन द बुक्स ऑफ भैरवनाथ ट्रेडर्स। भैरवनाथ ट्रेडर्स के बुक्स में हमें सेल्स बुक करना है, ठीक है, ध्यान देना। April 1st, अप्रैल मंथ 2019 अप्रैल का हमें करना है। तो यहां पे आएगा इन द बुक्स ऑफ भैरवनाथ ट्रेडर्स, इन द बुक्स ऑफ भैरवनाथ ट्रेडर्स, इन द बुक्स ऑफ भैरवनाथ ट्रेडर्स, ठीक है। सेल्स बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, आउटवर्ड इनवाइस नंबर, अमाउंट रुपीज। यस, कितने 5-6 ट्रांजैक्शन से अकॉर्डिंगली सेल्स बुक बनाओ। I can find some more students joining today. I don't know. Okay. चलो स्टार्ट। ओके, अब ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना एवरीवन। 2019 अप्रैल, 2019 अप्रैल, अप्रैल 1, 2019 अप्रैल 1, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अरुण ₹5,000। हमने अरुण को क्रेडिट पे गुड्स सेल किए। सो नेम ऑफ सेल्स बुक, पर्टिकुलर यू कैन राइट नेम ऑफ बायर्स। सो हमने गुड्स सेल किए क्रेडिट पे अरुण को। सो अरुण इज माय डेटर, अरुण इज माय बायर, उसको डेबिट करना होगा। इनवाइस नंबर इज 112 ऑफ ₹5,000। हमने अरुण को 5,000 के गुड्स क्रेडिट पे सेल किए, ठीक है। तो आप लोग खाली ऑब्जर्व करना, दिस अरुण अकाउंट, हमारे लेजर में अरुण का अकाउंट है, अरुण हमारा डेटर है, अरुण हमारा डेटर है। लेजर बुक कर रहा हूं, ध्यान देना, दिस इज लेजर बुक।
लेजर बुक, ये सब्सिडरी बुक्स, ये सब्सिडरी बुक्स है, नीचे लेजर बुक है। तो अरुण को हमने 1 अप्रैल को सेल किया, अरुण हमारा 1 अप्रैल को डेटर बन गया, तो हम 1 अप्रैल को अरुण को डेबिट करेंगे टू सेल्स, हम अरुण को डेबिट करेंगे टू सेल्स ₹5,000, टू सेल्स ₹5,000, हमने अरुण को डेबिट किया ₹5,000। उसके बाद परचेस गुड्स फॉर कैश फ्रॉम अरुण ₹3,000, हमने अरुण से गुड्स परचेस किए ऑन कैश, ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। किस बुक में रिकॉर्ड होगा? कैश बुक। और हमें कैश बुक नहीं, हमें करना है कौन सा बुक? सेल्स बुक करना है, तो ये हम इग्नोर करेंगे। आगे इनवाइस गुड्स टू, इनवाइस टू मतलब सोल्ड, इनवाइस टू मतलब सोल्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंग्लिश अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इनवाइस गुड्स टू नोहा, हमने नोहा को गुड्स इनवाइस किए मतलब हमने सेल किए। इनवाइस गुड्स टू मतलब सोल्ड, सोल्ड टू नोहा, राइट, ऑन क्रेडिट ₹4,000। तो अब आएगा, ठीक है, ले लो। सो 8 अप्रैल को हमने नोहा को सेल किया, 8 अप्रैल को हमने नोहा को सेल किया 4,000 के गुड्स, 8 अप्रैल को हमने नोहा को सेल किया 4,000 के गुड्स, द इनवाइस नंबर इज 115, 115। आगे सोल्ड गुड्स टू मृणाल ऑन क्रेडिट, हमने गुड सेल किए ऑन क्रेडिट किए मृणाल को, तो मृणाल भी हमारी डेटर बन गई 10th, मृणाल अकाउंट, यहाँ पे मृणाल का नाम आ जाएगा। नेम ऑफ द बायर मृणाल, कितने के सेल किए हमने? 5,000 के। व्हाट इज इनवाइस नंबर? 118, 118। उसके बाद सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, हमने फर्नीचर सेल किया, क्रेडिट पे किया, ये जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। ये किस में रिकॉर्ड होगा? जेपी, जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। किस में रिकॉर्ड होगा? जनरल प्रॉपर में। सो आउट ऑफ 1 2 3 4 5 ट्रांजैक्शंस, आउट ऑफ 5 ट्रांजैक्शंस, फर्स्ट ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में रिकॉर्ड हुआ, सेकंड ट्रांजैक्शन कैश बुक में होगा, थर्ड एंड फोर्थ ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में रिकॉर्ड हुए, एंड द लास्ट ट्रांजैक्शन कहां पे रिकॉर्ड होगा? राइट, जनरल प्रॉपर में। तो अब पोस्टिंग कैसे करोगे? हमने 1 अप्रैल को जब हमने अरुण को गुड सेल किए, हमने अरुण को डेबिट किया 5,000। फिर जब हमने 8 अप्रैल को, जब हमने 8 अप्रैल को नोहा को गुड सेल किया 4,000 के, तो हम नोहा को भी डेबिट करेंगे। सो नोहा हमने 8 अप्रैल को सेल किए, टू सेल्स, हमने नोहा को सेल किए टू सेल्स, कितने? 4,000, हमने नोहा को सेल किए 4,000। आगे ठीक है। उसके बाद हमने मृणाल को गुड सेल किए 5,000 के, मृणाल, हमने मृणाल को गुड सेल किए, मृणाल हमारे डेटर हो गया, डेटर हो गई मतलब अप्रैल टाइम, टू सेल्स, कितने के सेल किए हमने मृणाल को? 5,000। सो देखो क्या हो गया, हाउ यू पोस्टेड। ध्यान देना, परचेस बुक जैसे लॉजिक लगाना है। परचेस बुक में क्रेडिटर्स है, इसलिए हमने उनको क्रेडिट किया था। सेल्स बुक में डेटर्स है, बिकॉज हम उनको सेल के क्रेडिट पे, डेटर्स है। तो अरुण, नोहान, मृणाल डेटर्स है, उन्होंने उनको डेबिट किया। देखो, जब हमने अरुण को 1 अप्रैल को सेल किया 5,000, तो हमने अरुण को 1 अप्रैल को डेबिट मारा टू सेल्स 5,000। जब हमने नोहा को 8 अप्रैल को सेल किया 4,000, तो 8 अप्रैल को हमने नोहा को डेबिट मारा टू सेल्स 4,000। एंड जब हमने 10th अप्रैल को मृणाल को सेल किया 5,000, तो 10th अप्रैल को हमने मृणाल को डेबिट किया टू सेल्स 5,000। यहां तक क्लियर है? अब सो एट द एंड ऑफ द मंथ, at the end of the month we will take the total of sales book, हम सेल्स बुक की टोटल लेंगे 14,000, हमने सेल्स बुक की टोटल ले ली, और ये टोटल क्या दिखाती है? ये दिखाती है टोटल सेल्स। ये क्या दिखाती है? टोटल सेल्स बाय द फर्म। ठीक है, तो ये सेल्स हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे,
सेल्स अकाउंट, हम सेल्स अकाउंट को क्रिएट करेंगे 30th अप्रैल को बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक 14,000. So what is it? देखो 5,000 डेबिट, 4,000 डेबिट, 5,000 डेबिट, टोटल 14,000 डेबिट है, उतना ही एक ही झटके में क्रिएट कर दिया. सो वही मैं बोल रहा हूं, इंडिविजुअल पार्टी अकाउंट्स को ऑन द सेम डेट आप पोस्ट करोगे. अरुण को हमने पोस्ट किया 1 अप्रैल को, 30 अप्रैल तक नहीं रुके. नोहा को हमने पोस्ट किया 8 अप्रैल को, हम 30 अप्रैल तक नहीं रुके. मुरनाल को हमने पोस्ट किया 10 अप्रैल को, मंथ एंड तक नहीं रुके. जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ हमने उसी दिन पार्टीज इंडिविजुअल अकाउंट्स को अपडेट किया. एंड जो टोटल रहती है सेल्स बुक की, जो टोटल रहेगी, इट रिप्रेजेंट्स टोटल क्रेडिट सेल्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल. हम उस पार्टी को वो पूरा अमाउंट सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बिकॉज सेल्स क्रेडिट होता है 14,000. सो एट द एंड यू कैन फाइंड योर टोटल डेबिट इज इक्वल टू योर टोटल क्रेडिट. लिख लेना जल्दी जिनको लिखना है, मेक इट फास्ट. आपके सामने पूरा आंसर है, जल्दी करो खाली, मेक इट फास्ट. मेक इट फास्ट. हाँ, यू कैन ड्रॉ द फॉर्मेट फॉर द नेक्स्ट, कोई इश्यू नहीं. जिन्होंने निकाला मैं उनको कंप्लीट करने को बोल रहा हूँ, कोई इश्यू नहीं. ठीक है, नाउ गुड. ठीक है, आगे अब ध्यान देना. इलेस्ट्रेशन 2, इलेस्ट्रेशन 2. उन्होंने हमें पोस्टिंग भी करने को बोला है, हम करेंगे. तीन ही ट्रांजैक्शन है, ध्यान देना, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इसमें. हाँ, क्या हुआ ध्यान देना. मेसेस कोहिनूर एजेंसी सोल्ड ऑन क्रेडिट, प्रिपेयर सेल्स बुक एंड पोस्ट देम इनटू लेजर. तो हमारे बुक्स में आएगा इन द बुक्स ऑफ मेसेस कोहिनूर, in the books of Messrs Kohinoor, sales book. Yes. कितने 3-4 ही ट्रांजैक्शन है, तो अकॉर्डिंगली स्पेस रखना, 4-5 लाइन में खत्म हो जाएगा. ठीक है, ओके. ध्यान देना एवरीवन, दिस इज डेट कॉलम, दिस इज नेम ऑफ बायर. सेल्स बुक में कौन रहेंगे? डेटर्स. नेम ऑफ बायर्स LF,
आउटवर्ड इनवॉइस नंबर रुपीज। परचेस के टाइम इनवॉइस अंदर आएगी बिकॉज हमें सामने वाला इनवॉइस देगा तो इनवर्ड इनवॉइस नंबर। सेल के टाइम हम इनवॉइस देंगे इसलिए आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। ठीक है, आगे 2018 अप्रैल, 2018 अप्रैल। ओके, 6 अप्रैल को क्या हुआ देखो, 5 वाटर प्यूरिफायर्स at the rate of 2000 each and 5 buckets at the rate of rupees 170 each, ये सेल किया है टू रामा ट्रेडर्स, इनवाइस 207। हु इज अ बायर? रामा ट्रेडर्स। हु इज अ बायर ऑन 6 अप्रैल? रामा ट्रेडर्स इज अ बायर। रामा ट्रेडर्स इज अ बायर। हमने उसको क्या सेल किया, ध्यान देना, ठीक से लिखो। 5 वाटर प्यूरिफायर्स, वाटर प्यूरिफायर्स लिखो, वाटर प्यूरिफायर्स, water purifiers into bracket 5 quantity at the rate of rupees 2000 each, 5 quantity at the rate of rupees 2000 each, which is 10,000, 10,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट। अगर है कुछ ट्रेड डिस्काउंट करने के लिए, कुछ लिखा क्या ट्रेड डिस्काउंट के बारे में? नहीं। एंड 5 बकेट्स, तो लिखना बकेट्स, 5 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 5 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 170 each, rupees 170 each, so it is 0 for 35, 3 carried 8, 850। सो टोटल सेल कितने का हो गया? 10,850। कितने का सेल हो गया? 10,850। कितने का सेल हो गया? हमने, मतलब हम कौन है? कोहिनूर। हम कौन है? मेसस कोहिनूर, कोहिनूर एजेंसीज। हमें कोहिनूर एजेंसीज, हमने रामा ट्रेडर्स हमारे बायर को 18,850 का सेल किया। तो अकॉर्डिंगली आप थोड़ी स्पेस देके परचेस बुक को, ठीक है, लेजर बुक में पोस्ट करेंगे। हम रामा ट्रेडर हमारा डेटर हो गया। रामा ट्रेडर क्या हो गया? डेटर। सो लेजर बुक में, लेजर बुक में, लेजर बुक में रामा ट्रेडर्स, रामा ट्रेडर्स हमारा डेटर हो गया। हम उसको डेबिट करेंगे, हम उसको डेबिट करेंगे। मैं, मेरे इधर स्पेस का प्रॉब्लम है इसलिए मैं थोड़ा इसे डेबिट साइड थोड़ी बड़ी दिखा रहा हूं और क्रेडिट साइड पे कुछ लिखना नहीं, इसलिए वहां पे मैंने वैसे के वैसे रख दिया। सो हमने 8 अप्रैल 2000, 6 अप्रैल 2018 को, 6 अप्रैल 2018 को हमने रामा ट्रेडर को सेल किया। रामा ट्रेडर टू सेल्स एंट्री आ गई, वो हमारा डेटर हो गया 10,850 का। कितने का डेटर हो गया? 10,850, 10,850 का डेटर हो गया। नेक्स्ट 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल को क्या हुआ देखो। सर आपने खाली डेबिट किया है टू सेल्स, सेल्स में लिखा नहीं बाय रामा ट्रेडर्स। आपने रामा ट्रेडर्स के डेबिट पे लिखा टू सेल्स, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट पे आपने बाय रामा ट्रेडर्स क्यों नहीं लिखा? वो मंथ के एंड में एक साथ आ जाएगा, डोंट वरी। सो अब आगे क्या हुआ देखो। 9th, 3 रोड साइड कंटेनर्स एट द रेट ऑफ 4,000 ईच टू मेसर्स नूतन इंटरप्राइजेस। अच्छा यहाँ पे इनवाइस नंबर थी, लिख देना 207 पहले इसमें, ठीक है। अब हमने 3 रोड साइड कंटेनर सेल किया। किसको सेल किए? नूतन इंटरप्राइज, मेसर्स नूतन इंटरप्राइज, नूतन इंटरप्राइजेस। बायर हो गया हमारा डेटर, मेसर्स नूतन इंटरप्राइजेस। क्या सेल किया हमने? राइट, रोड साइड कंटेनर्स, रोड साइड कंटेनर्स, रोड साइड कंटेनर्स कितने? 3 ना। सो 3 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय
₹4,000, 12,000, कितना 12,000। इसके सिवा और कुछ सेल किया हमने? नहीं। कोई ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के लिए वगैरह है क्या? नहीं। 12,000, तो हमने 12,000 का सेल किया। ध्यान देना, हमने 12,000 का सेल किया। किसको? नूतन इंटरप्राइजेस को। कब सेल किया? 9th। सो 9th अप्रैल को नूतन इंटरप्राइजेस मेरा डेटर हो गया, तो मुझे नूतन इंटरप्राइज को डेबिट करना होगा। तो हमारे लेजर में दूसरा अकाउंट रहेगा नूतन इंटरप्राइजेस। हमारे बुक्स में दूसरा लेजर रहेगा नूतन इंटरप्राइजेस। मैं कॉपी कर रहा हूं यहां पे नाम, ध्यान देना। सो 9th अप्रैल को, 9th अप्रैल 18 को नूतन इंटरप्राइजेस को हमने सेल किया टू सेल्स। टू सेल्स कितने का सेल किया? 12,000। 12,000। सो हमने रामा ट्रेडर को सेल किया, हमने रामा ट्रेडर्स को डेबिट किया। हमने नूतन इंटरप्राइजेस को सेल किया, डेबिट किया। सर आपने अभी तक क्रेडिट नहीं किया सेल्स अकाउंट को बाय रामा ट्रेडर्स एंड बाय नूतन इंटरप्राइजेस नहीं लिखा। वो मंथ के एंड में एक साथ होगा, डोंट वरी। अभी खाली डेबिट कर रहे, ठीक है? डेटा से तो उनको डेबिट करें, सेल्स को हम मंथ के एंड में क्रेडिट करेंगे। देन सोल्ड 100 वाटर कंटेनर्स एट ₹850 ईच टू रामा ट्रेडर्स। हमने फिर से रामा ट्रेडर्स को सेल किया। सो रामा ट्रेडर्स फिर से आ गया। नेम ऑफ द बायर रामा ट्रेडर्स। क्या तारीख है? 28। 28 अप्रैल को हमने रामा ट्रेडर्स को 100 वाटर कंटेनर सेल किए। वाटर कंटेनर्स, वाटर कंटेनर्स 100 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 850 ईच। 85,000। कोई दूसरे नहीं है? 85,000। जो भी इनवाइस नंबर लिख देना। पहले इसमें इनवाइस नंबर 208 थी और इसके इसमें 209 है। 209 आगे, ठीक है? सो रामा ट्रेडर्स हमारा कौन हो गया? बायर हो गया। फिर से रामा ट्रेडर हमारा 20th को डेटर हो गया। सो 20th अप्रैल 18 टू सेल्स। रामा ट्रेडर टू सेल एंट्री आ गई। 20th को क्या एंट्री आ गई? रामा ट्रेडर टू सेल्स। कितना? 85,000। सो अभी भी हमने खाली डेबिट किया, क्रेडिट नहीं किया। अब मंथ खत्म हो गया, मंथ खत्म होगा तो हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। हमने सेल्स अकाउंट ओपन कर लिया। सेल्स अकाउंट क्या करेंगे? ध्यान देना। वी विल टेक द टोटल ऑफ, we will take the total of which book? We will take the total of sales book. 10,850 plus 12,000 plus 85,000। ये 850 दिख रहा है मुझे, बराबर। ये 7 दिख रहा है, 8 plus 5 7 एंड ये 10 आ जाएगा। 1,07,850। 1,07,850 रिप्रेजेंट्स, ध्यान देना, 1,07,850 रिप्रेजेंट्स गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू, राइट, ड्यूरिंग दैट मंथ। हमने, दैट इज कोहिनूर एजेंसीज ने अप्रैल मंथ में क्रेडिट पे सेल किए हैं 1,07,850। तो दिस टोटल रिप्रेजेंट टोटल सेल्स ऑन क्रेडिट। तो 30th अप्रैल को हम डालेंगे टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक कितना? सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक 1,07,850। 1,07,850। 1,07,850 लिख लेना। 1,07,850। किसी को डाउट है क्या? एनीवन हैज डाउट प्लीज? अगर है तो पूछो, एवरीवन।
Oh, sales should be credit. बाय सन्ड्रीज, हाँ इनकम है ना, बाय सन्ड्रीज, ठीक है, गुड गुड ऑब्जर्वेशन. ओके, ठीक है. सो ये आ गया आपका सेल्स बुक और उसकी पोस्टिंग, ठीक है. सो परचेस बुक की पोस्टिंग कैसे होती है, मैं फिर से बोल रहा हूं. परचेस बुक में आपको समझ में आना चाहिए, परचेस की एंट्री आती है, क्रेडिट परचेस की, परचेसेस टू क्रेडिटर्स, क्या एंट्री आती है, परचेस टू क्रेडिटर्स. तो परचेस बुक में क्रेडिटर्स आएंगे, हम उनको जैसे जैसे वो क्रेडिटर्स होते रहेंगे हम उनको क्रेडिट करते रहेंगे, और एट द एंड ऑफ द मंथ परचेस बुक की टोटल एक ही बार डेबिट कर देंगे परचेस अकाउंट को. सेल्स बुक में डेटर्स रहते हैं, हम उनको जैसे जैसे वो डेटर्स होते रहेंगे हम उनको डेबिट करते जाएंगे. एंड सेल्स बुक की टोटल एक ही दिन, हम एक मंथ के एंड में एक ही बार हम क्रेडिट कर देंगे सेल्स अकाउंट को. सो हमने ऐसे नहीं लिखा कि बाय रामा, सेल्स में ऐसे नहीं लिखा बाय रामा 10,850, बाय नूतन 12,000, बाय रामा 85,000, ऐसे 3 बार नहीं लिखा, एक ही बार लिख दिया. सो इट अवॉइड्स रिपीटेशन, राइट. ये काम करता है सेल्स बुक, ये काम करता है विच बुक, सेल्स बुक. देन लिख लेना. देन एवरीवन, परचेस रिटर्न बुक, परचेसेस रिटर्न बुक सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है, ठीक है. टू रिकॉर्ड goods purchased, to record return of goods, to record return of goods to suppliers which were earlier purchased on credit. मतलब जो हमने पहले क्रेडिट पे परचेस किए थे, जब हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेस किए थे हमने परचेस बुक में रिकॉर्ड किया था, अगर उसमें से कुछ रिटर्न होता है तो परचेस रिटर्न बुक में आएगा. परचेस बुक में जो परचेसेस रिकॉर्ड किए क्रेडिट वाले, अगर उनमें से कोई रिटर्न होता है तो परचेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है. देन आगे फॉर्मेट, परचेसेस रिटर्न बुक, परचेसेस रिटर्न बुक, डेट, नेम ऑफ सप्लायर्स, हम किसको रिटर्न कर रहे हैं, नेम ऑफ सप्लायर. अच्छा कोई मुझे बोलेगा क्या, अगर हम गुड्स रिटर्न करेंगे, सप्लायर को गुड्स रिटर्न करेंगे, हम गुड्स उसको बेच देंगे, उसके साथ एक नोट बेचते, उस नोट का नाम क्या रहता है, इज इट डेबिट नोट और क्रेडिट नोट. जब हम गुड्स रिटर्न करेंगे सप्लायर्स को, हम एक नोट भेजेंगे उनको, विच इज दैट नोट, इज इट डेबिट नोट और क्रेडिट नोट. यस, ओके मानसी, करेक्ट है, यस इट्स करेक्ट, गुड. जब हम सप्लायर्स को रिटर्न करेंगे
उनको हम एक नोट, मैंने बोला था एक नोट, हम खत, एक लेटर भेजते हैं। हम परचेस रिटर्न कर रहे तो वो हमारे क्रेडिटर्स थे, पहले हमने उनसे परचेस किए थे, वो हमारे क्रेडिटर्स थे। अब हम उनको रिटर्न करेंगे तो क्रेडिटर्स को रिवर्स करना होगा, क्रेडिटर्स को डेबिट करना होगा, इसलिए हम उनको डेबिट नोट भेजते हैं। कौन सी नोट भेजते हैं? डेबिट नोट। और इसलिए यहां पे आएगा एलएफ के बाद आएगा डेबिट नोट नंबर। डेबिट नोट नंबर ठीक से लिख लेना, डेबिट नोट नंबर, डेबिट नोट नंबर। डेबिट नोट नंबर, डेबिट नोट नंबर, ठीक है। फिर ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट, देयरफॉर नेट रुपीज। आपके टेक्स्ट बुक में ग्रॉस टीडी नहीं लिखा होगा, आप इग्नोर कर सकते हो, बट आपको पता है कि वैसे भी हम हमेशा क्या इग्नोर करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो नेट आता है वही हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, लिख लेना, ठीक है। हम इन पार्टीज को, सप्लायर्स को हम डेबिट करेंगे, हम इनको इंडिविजुअली डेबिट करेंगे, एंड ये टोटल जो रहेगी हम वो क्रेडिट करेंगे किस बुक को, किस अकाउंट को? परचेज अकाउंट को। देखो क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। ये जो नाम, नेम ऑफ द सप्लायर्स रहेंगे ना जिनको हम रिटर्न कर रहे हैं, ये हमारे क्रेडिटर्स थे, हम इनको रिटर्न कर रहे हैं। परचेस रिटर्न की एंट्री आएगी, परचेस रिटर्न की एंट्री, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, सप्लायर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। तो हम इनको इंडिविजुअली डेबिट करेंगे, पूरे मंथ हम इनको डेबिट करेंगे, पूरे मंथ हम इनको डेबिट करते रहेंगे, टू परचेस रिटर्न, 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 और इनको डेबिट नोट इश्यू करते रहेंगे। और फिर मंथ के एंड में ये जो टोटल रहेगी ना परचेस रिटर्न बुक की, वो टोटल हम पोस्ट करेंगे कौन से अकाउंट में? परचेस रिटर्न अकाउंट में। कहां पे पोस्ट करेंगे? क्रेडिट पे। इसलिए हम बोलते हैं इंडिविजुअल अकाउंट्स को हम डेबिट करेंगे एंड परचेस रिटर्न अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो लिख लेना इंडिविजुअल क्रेडिटर्स अकाउंट, इंडिविजुअल क्रेडिटर्स अकाउंट, राइट। डेबिट देन, हम उनको डेबिट करेंगे एज टू परचेस रिटर्न अकाउंट, टू परचेस रिटर्न अकाउंट विथ individual amount, with right, individual amounts on the dates of transaction, on dates of transaction, on dates of transactions, on the dates of transactions, debit them as to purchase return। हम पार्टीज को डेबिट करेंगे, इंडिविजुअल को जिस दिन हम उनको रिटर्न करेंगे, जिस दिन हम उनको रिटर्न करेंगे हम उनको डेबिट नोट भेजेंगे और उनको डेबिट करेंगे लेजर में, एंड राइट परचेसेस रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट इट as by sundries by sundries as per purchases return book, as per purchases return book at end of right month with total of the book। सो हमारा लॉजिक क्या है? हमारा लॉजिक है कि हम पार्टीज को डेली बेसिस पे डेबिट करते रहेंगे और जितना डेबिट होगा एक ही दिन हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट मार देंगे। कब करेंगे? मंथ के एंड में, जब परचेज रिटर्न बुक फाइनल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसको उसकी टोटल लेंगे और टोटल हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है।
देन यहां तक क्लियर है? सो ये आता है परचेस रिटर्न बुक का। हम अब एग्जांपल जो करेंगे ना उसमें प्रॉपर सब कुछ मिक्स करके हम एग्जांपल करने वाले हैं। ठीक है, आगे ध्यान देना। अच्छा, परचेस रिटर्न बुक का फॉर्मेट आ गया, वैसे ही सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट है, लिख लेना। सेल्स रिटर्न बुक सेम, कुछ भी अलग नहीं है। सेल्स रिटर्न बुक क्यों ओपन किया जाता है? टू रिकॉर्ड। सेल्स रिटर्न बुक क्यों ओपन किया जाता है? टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय बायर्स, रिटर्न ऑफ गुड्स by debtors, right, to whom goods were sold, goods were sold on credit, to whom goods were sold on credit. So जब बायर्स, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, ठीक है, जब बायर्स हमें गुड्स रिटर्न करेंगे, जब बायर्स राइट हमें गुड्स रिटर्न करेंगे तो हम उनको एक नोट इश्यू करेंगे। कौन सी नोट रहेगी, कोई मुझे बोलेगा? जब बायर्स हमें गुड्स रिटर्न करेंगे वो हमें डेबिट नोट देंगे, वो हमें डेबिट नोट देंगे। और हम उनको कौन सी नोट देंगे? एक्नॉलेजमेंट बोल के हम उनको क्रेडिट नोट देंगे। परफेक्ट। बिकॉज बायर्स हमारे डेटर थे, जब हमने उनको सेल किया था, हमने उनको डेबिट किया था, जब वो रिटर्न करेंगे तो हमको रिवर्स करना होगा, हमें उनको क्रेडिट करना होगा। हमें उनको क्या करना होगा? क्रेडिट। इसलिए हम बायर्स को क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम उनको क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट कैसे रहेगा? फॉर्मेट सेम, कॉपी पेस्ट। सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। नेम ऑफ बायर्स, किसने गुड्स रिटर्न किए, जो नोट आएगी वो रहेगी क्रेडिट नोट नंबर, क्रेडिट नोट नंबर। ठीक है, ध्यान देना। पोस्टिंग कैसे होगी? जिन बायर्स ने हमें गुड्स रिटर्न किए, जिन बायर्स ने हमें गुड्स रिटर्न किए, यहां पे नाम रहेंगे उनके, इंडिविजुअल नाम एक, और उनकी यहां पे अमाउंट्स रहेगी, बराबर ना, कितने के गुड्स उन्होंने रिटर्न किए, तो उनको हम क्रेडिट करेंगे। इंडिविजुअली हम पार्टीज को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न, ऐसे हम उनको क्रेडिट करेंगे। वो हमारे डेटर्स थे, जब रिटर्न करेंगे तो हमको क्रेडिट करेंगे। एंड ये जो टोटल रहेगी ना सेल्स रिटर्न बुक की, इसको हम डेबिट करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे। एंट्री क्या रहती है, ध्यान देना। सेल्स रिटर्न की एंट्री रहती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट क्रेडिट। क्या एंट्री रहती है सेल्स रिटर्न की? सेल्स रिटर्न टू डेटर, मतलब सेल्स रिटर्न को डेबिट होगा, ये टोटल डेबिट होगी, टू डेटर अकाउंट, हर डेटर को क्रेडिट करेंगे उनकी इंडिविजुअल अमाउंट। तो लिख लेना इंडिविजुअल डेटर्स अकाउंट, इंडिविजुअल डेटर्स अकाउंट, इंडिविजुअल डेटर्स अकाउंट, इंडिविजुअल डेटर्स अकाउंट। हम इंडिविजुअल डेटर्स को क्या करेंगे, ध्यान देना, हम उनको क्रेडिट करेंगे, इसलिए हम उनको क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं। क्रेडिट देम एज बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। जब हमने उनको सेल किया, हमने उनको डेबिट किया, जब हमने उनको सेल किया, हमने उनको डेबिट किया, और जब वो रिटर्न करेंगे हम उनको क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट देम एज बाय सेल्स रिटर्न with individual amount, with individual on dates of transaction, on dates of transactions,
ठीक है, एंड आगे ध्यान देना, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या, सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या लिख लेना, सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट रहता है, सेल्स क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, उल्टा डेबिट इट एज टू, डेबिट करेंगे टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक with total of the book on at the end of the month, end of the month, at the end of the month, at the end of the month. So ये आ गया आपके सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट और उसकी पोस्टिंग. अब आज हम यहाँ पे रुकेंगे, 4:10 हुआ है, मंडे को आई विल बी टेकिंग लेक्चर, तो उसमें मैं आपको चारों बुक्स के एक ही क्वेश्चन में सिखाऊंगा, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ऐसे क्वेश्चन करेंगे और उसकी हम पोस्टिंग भी करेंगे. तो मैं सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू, आपको 4 बुक बना के रखने, फॉर्मेट आपके सामने, राइट. ग्रॉस टीडी मत निकालना, डायरेक्टली अमाउंट का कॉलम निकालना. सो परचेज बुक 5-6 लाइन का, सेल्स बुक 5-6 लाइन का, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ऐसे 5-6 लाइन के निकालो. एक पेज पे 2 बुक निकालना है, एक पेज पे 2 बुक निकालना है, ठीक है. और 7-8 टी फॉर्म में लेजर्स निकाल के रखो, 7 से 8, 10 तक टी फॉर्म में लेजर्स निकाल के रखो. सो उतना हमारा टाइम से होगा ऑन मंडे. मैंने आपको क्या बोला, ध्यान देना. आई विल ऑल्सो शेयर क्वेश्चंस फॉर योर सेल्फ प्रैक्टिस. मैं आपको क्वेश्चन शेयर करूंगा प्रैक्टिस के लिए, आपको लेजर पोस्टिंग की प्रैक्टिस के लिए, जर्नल के प्रैक्टिस के लिए. एंड ऑब्वियसली आई विल बी टेकिंग एक्स्ट्रा, मुझे क्या करना है, एक्स्ट्रा सेशंस लेने, लेक्चर्स नहीं बोलूंगा, सेशंस लेने, जिसमें मैं ये सब चीजें ना थोड़ी आपको कनेक्ट करवा के दूंगा और थोड़ा आपका थॉट प्रोसेस और क्लियर करूंगा अकाउंटिंग के रिलेटेड, ठीक है. सो हम वो करते रहेंगे. अच्छा, किसी का डाउट है इसमें, किसी के डाउट्स है? ओके, गुड. सो वी विल एंड टुडे सेशन, ठीक है, गुड, थैंक यू.